चारों ओर आप देखेंगे पहाड़ी और बीच में ये नंदगांव। आगे बहुत बहुत बड़े तीखे एकदम भाले नुमा होते हैं जो अपन इनकी सुरक्षा के लिए क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं। यहाँ 13,000 गौ हैं। 13,000। संवर्धन विभाग जिसके ऊपर संवर्धन का कार्य हो रहा है। हॉस्पिटल है धन्वंतरी है जहाँ पर बाहर से एक्सीडेंट होते हैं, जो कमजोर गौवंश होते हैं, बीमार होते हैं, संस्था की एम्बुलेंस लगी हुई है। अभी हम गौमूत्र से भी प्रोडक्ट अपने बन रहे हैं। अच्छा, गोबर भी खाद है तो अपने यहाँ जैविक खेती होती है 3,000 बीघे में। 3,000 बीघे में। तो नंदगांव जो कहीं ना कहीं मथुरा वृंदावन में सुनते हैं, ये उसी की तर्ज पर बना हुआ है। जी, जीवन भी हमारा सफल है। संवर्धन गोवंश है वो तो यहीं का गाय बछड़ा सब वर्गीकरण किया हुआ है। हर गोवंश का अलग अलग वर्गीकरण है। हाँ, गुजरात से लाई हुई है, फिर हम उसी पर संवर्धन का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जी, हम निःशुल्क गाय देते हैं। अच्छा। लेकिन उसी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री वेरीफाई होती है जो संस्था के ट्रस्टी। नंदगांव बरसाने के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आज एक ऐसा नंदगांव आपको दिखाने जा रहे हैं जो राजस्थान में स्थित है। जी हाँ, इस नंदगांव की एक खासियत है, ये पथमेड़ा गौशाला द्वारा बनाया गया है और यहाँ पर हजारों लाखों गायों के संरक्षण और संवर्धन पर काम हो रहा है। ये गाय ऐसी हैं जो देसी नस्ल की कही जाती हैं, जिसमें नाड़ी है, गिर है, थारपारकर है और तमाम जो देसी नस्ल की गाय हैं उस पर काम हो रहा है। चारों ओर आप देखेंगे पहाड़ी और बीच में ये नंदगांव। तो कलयुग में अगर कान्हा जी हो यहाँ मौजूद होंगे, उनका कोई वो अगर देख पा रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आके प्रसन्न होते होंगे, इस रेती में आके प्रसन्न होते होंगे। तो आज ये नंदगांव आपको दिखाने जा रहे हैं जो राजस्थान का है। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे साथ गिरधर सिंह जी मौजूद हैं, पथमेड़ा गौशाला के सेवक हैं और ये हमें दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। चलिए अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, बताते चलिए यहाँ पर क्या कुछ है और यहाँ कैसे गायों को, कौन सी नस्ल की गाय यहाँ पर है। ये नायरी नस्ल है। अच्छा, नायरी, और ये भारत में केवल सिरोही जिले में होती है। सिरोही जिले में होती है जी। और क्या खासियत है इस गाय की। इनके सींग देखिए, आगे बहुत बहुत बड़े तीखे एकदम भाले नुमा होते हैं जो अपन इनकी सुरक्षा के लिए क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं। अच्छा, तो इनकी सुरक्षा के लिए ये इनके सींगों की बनावट ही ऐसी बनी हुई है। जो जंगली हिंसक जानवर होते हैं उनकी रक्षा के लिए इनके ये सींग भी देखे एकदम नुकीले धारदार होते हैं। और यहाँ पर देखा जाए चारों तरफ पहाड़ी है, और तो क्या कभी जंगली जानवर भी यहाँ पर आ जाते हैं गायों को परेशान करने के लिए। यहाँ तो 4 दीवारी है अपने यहाँ, 4 दीवारी सुरक्षा है पूरी। अच्छा, और इतना कोई होता नहीं है, 4 दीवारी यहाँ सुरक्षा। कितनी तादाद में कितनी गौवंश है, यहाँ पर कितनी गायें हैं। यहाँ ये गोदाम मात तीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यात न्यास की शाखा है, श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव। यहाँ 13,000 गोवंश है। 13,000। तो उनको किस किस तरीके से आपने अलग अलग रखा गया है, किस कैसे कैसे इसका डिवाइड किया गया है। उनके लिए हर एक विभाग बनाया हुआ है, विभाग के अनुसार वर्गीकरण किया हुआ है। जैसे संवर्धित विभाग एक अलग है, संवर्धन विभाग जिसके ऊपर संवर्धन का कार्य हो रहा है। और एक हॉस्पिटल है धन्वंतरी है जहाँ पर बाहर से एक्सीडेंट होते हैं, जो कमजोर गोवंश होते हैं, बीमार होते हैं, लोग बाहर से ले भी आते हैं। और यहाँ संस्था की एम्बुलेंस लगी हुई है जो नज़दीकी क्षेत्र से हम भी वहाँ से लेके आते हैं। उनकी वहाँ पर सेवा होती है, जहाँ पर ऑपरेशन होते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, चिकित्सक है वो पूरा वहाँ पर कार्य होता है। चलेंगे। आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ पर गौ सेवा मैं करते 11 हुए? वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ। 11 वर्ष से, बहुत लंबा समय हो गया आपको। तो किस किस तरीके की समस्याएं आती होंगी, क्या क्या सामना करना पड़ता है गायों की रक्षा करते हुए, सुरक्षा करते हुए। अब देसी गौ माता है यहाँ पर तो सब खर्च ही है। अभी हम गौमूत्र से भी प्रोडक्ट अपने बन रहे हैं। अच्छा, गोबर भी खाद है तो अपने यहाँ जैविक खेती होती है। अच्छा, गौशाला में तो उसी में ही हम पूरा अपना खाद उसी में यूज कर लेते हैं। उसी से हरा चारा और अन्य जो फसलें होती है जो गौ माता के लिए चारा में काम आती है। कितने एरिया में पूरे ये नंदगांव फैला हुआ है। 3,000 बीघे में। 3,000 बीघे में। तो नंदगांव जो कहीं ना कहीं मथुरा वृंदावन में सुनते हैं, ये उसी की तर्ज पर बना हुआ है। जी। और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। पूरे भारतवर्ष से दर्शनार्थी लोग हजारों माला संख्या में आते हैं। तो अभी खासकर ये पथमेड़ा गौशाला और नंदगांव किस उस पर काम कर रहा है, ये जो आपका महातीर्थ ये है, तीर्थ है, ये किस नस्ल पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है अभी। गो संवर्धन है। हाँ। उसके साथ गो संरक्षण भी है। कौन सी नस्ल की गाय पे ज्यादा काम हो रहा है अभी। सभी, जैसे यहाँ की मुख्य गौ माता है, हाँ। कांकरेज भी है और सांचोरी नस्ल है। सांचोरी। सांचोरी है जो अच्छा। मुख्यतः यहाँ थार पार्क और कांकरेज के बॉर्डर के मिश्रण में पाई जाती है। अच्छा, उस पर काम हो रहा है। गीर है, अच्छा, थार पार्कर है। तो इन सभी नस्लों पर आप लोग लगातार काम करते आए हैं। जी। कैसा महसूस होता है गौ सेवा करते में, कैसा बहुत लगता है। अच्छा आनंद आता है। जीवन भी हमारा सफल है। हजारों गायों के बीच में हम सेवा कर रहे हैं। बहुत बड़ा
हम सोचते हैं हमारा कोई अच्छे ही कर्म है, तभी हम ऐसी दिव्य जगह आए हैं। कोई अपना अनुभव साझा करिए हमारे साथ में, जब गौवंश की सेवा आप करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, तो कैसा अनुभव आपको प्राप्त होता है? यहाँ की सेवा करते हुए कोई ऐसा घटना जीवन में, कोई घटना घटी हो आपकी या किसी और के आसपास कि गौ माता की सेवा करते करते मेरी ये परेशानी दूर हुई? होता रहेगा, तो गौ माता सभी हमारी मनोकामना जो मांगते हैं वो पूरी कर लेती है। अच्छा। ऐसी कोई बड़ी मनोकामना रखते ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर गायें आती कहाँ से हैं? क्या इनको आप ये यहीं की हैं या आपने कहीं से इसको लाके यहाँ पे रखा है? जो संवर्धन गोवंश है वो तो यहीं का है। बाकी लोग जो घरों से निराश्रित होता है तो यहाँ पर लोग भेजते हैं, गौशाला में रखनी अच्छा। पड़ती है। और जो गाय दूध देती हैं या नहीं भी देती हैं, आप सबको यहाँ पर संभाल कर रखते हैं? सभी को यहाँ पर आगे नंदीशाला भी है हमारी बहुत बड़ी, वहाँ नंदी रहते हैं। गाय बछड़ा सब वर्गीकरण किया हुआ है, हर गोवंश का अलग अलग वर्गीकरण है। व्यवस्थित तरीके से। अगर यहाँ दिखाएं, यहाँ पर कौन सी गाय हैं? ये गिर ये गिर नस्ल की गाय हैं। तो ये क्या गुजरात से लाई गई हैं या कैसे? हाँ, गुजरात से लाई हुई है, फिर हम उसी पर संवर्धन का पर कार्य कर रहे हैं। अच्छा। तो क्या आप लोग, जैसे अगर कोई गाय आपसे लेने आता है, कोई संस्थान या फिर कोई निजी गाय रखना चाहता है, तो उनको भी आप लोग गाय देते हैं? जी, हम संस्थान गाय निःशुल्क गाय देते हैं। अच्छा। लेकिन उसी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री वेरीफाई होती है। जो संस्था के ट्रस्टी होते हैं हाँ, हाँ। उनकी पहचान चाहिए, वहाँ के ग्राम पंचायत से ग्राम सरपंच की लिखित में चाहिए। और अच्छा। उनके जो डॉक्यूमेंट्री होती है उसके बाद हम किसानों को निःशुल्क देते हैं, हजारों में गायों वितरण करते हैं। तो इतने बड़े तादाद पर कितनी गौवंश, आपने बताया कि कितनी तादाद में यहाँ पर गायें हैं? 13,000 है। 13,000 गायों को संभाल के रखना, ये तो बहुत बड़ा एक संकल्प है। तो इसको ये कैसे संभव हो पाता है? लगभग कितना स्टाफ यहाँ पर काम करता है, कितने लोग यहाँ काम करते हैं? केवल कैसे? गौ सेवा में तो 300 ग्वाले हैं, कर्मचारी ग्वाले हैं। जी। और बाकी अन्य है, जैसे बागवानी में है, कृषि में है, वो अलग है। अच्छा। केवल गौ सेवा ही 300 ग्वाले हम कर रहे हैं। तो टोटल अगर माना जाए, यहाँ पर कितने परिवार, कितने लोगों की संख्या में लोग इसमें नंदगांव में रह रहे हैं? 120 तो परिवार गौ सेवा में लगे हुए हैं, अन्य छूटकर भी है। 120 परिवार गौ सेवा में लगे हुए हैं। बाकी कार्यालय है, कृषि है, उनमें अलग है। ये केवल मैं गौ सेवा को आपको बता रहा हूँ। जो 13,000 गौ सेवा की व्यवस्था देखते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बने, उनके ऊपर प्रभारी है, उनके ऊपर प्रभारी है, सबको एक विभाग बाई डिपार्टमेंट के अलग किया हुआ है। ये गौ माता जा रही है, कितनी प्यारी लग रही है।